In the name of Allah, who is most merciful and beneficent to all of us. Dear students and teachers, Assalamu alaikum. Me Rafia Slim here. Welcome back to my channel One Step to Success. डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि आपको इस चैनल के थ्रू वीडियो लेक्चर्स और इसके अलावा उलमा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेली अपडेट्स होती हैं वो आपसे शेयर की जाती हैं। आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नंबर नज़र आ रहा होगा, आप इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं कि जिसके थ्रू भी आपको रिलेटेड वीडियोस एंड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन से रिलेटेड जितने प्रोग्राम्स हैं, जिनमें बीएड 1.5 2.5 एम एजुकेशन या एम फिल या मास्टर्स के जितने प्रोग्राम्स हैं जो कि एजुकेशन के रिलेटेड हैं, उनकी जो है वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे वर्कशॉप के हवाले से। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता कि मैम वर्कशॉप जो है वो किस तरह से होती है, कितने दिन की होती है। इससे पहले भी मैं वीडियोस बना के अपलोड कर चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरह से अपना जो वर्कशॉप का शेड्यूल है वो चेक कर सकते हैं। तो फिर भी स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे कि मैम वर्कशॉप कितने दिन की होती है, इसका क्या स्केड्यूल होता है और जो क्विज़ होता है वो क्या होता है, और इसके अलावा जो है और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगी। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वर्कशॉप डिटेल आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लिखा नज़र आ रहा होगा कि टोटल डेज जो है वो वर्कशॉप के वो होते हैं 6। ठीक है, 6 डेज की जो है वो टोटल वर्कशॉप होती है, जिनमें संडे जो है वो ऑफ होता है और इसके अलावा जो फ्राइडे की टाइमिंग्स है वो जो है वो चेंज होती है। ठीक है, आपकी जो फ्राइडे की टाइमिंग होती है वो चेंज होती है क्योंकि वो नमाज जुमा होते हैं उस टाइम पे। और अगर आपकी क्लास जो है वो 1 1:30 बजे है स्टार्ट होती है बाकी डेज़ में, तो ज़ाहिर है जुमे वाले दिन उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हो सकती। तो इस वजह से जुमे वाले दिन जो है वो आपका टाइम जो है वो चेंज होता है। ठीक है, वैसे जो है वो आपकी बाकी दिन में जो है वो टाइमिंग सेम रहती है। आगे मैं स्टूडेंट्स को जब बताती हूँ कि स्टूडेंट्स आपकी जो जब होती है वर्कशॉप, तो वो पर बुक पर वीक होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता कि मैम ये क्या है पर बुक पर वीक। पर बुक पर वीक का मतलब ये होता है कि एक वीक में आपको स्लाइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि एक वीक में एक बुक जो है वो आपने कंप्लीट करनी होती है। टीचर्स जो हैं वो जब आपको पढ़ाती हैं, तो जिस तरह एज अ ट्यूटर जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो हमने अपनी पूरी बुक को जो है वो डिवाइड किया हुआ होता है स्लाइड्स पे। हमने जितने आपको लेक्चर्स देने होते हैं तो हमने अपने लेक्चर्स को अपने डेज पे डिवाइड किया होता है, और उन डिवीजन्स की बेस पे जो है वो हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि अगर आप अटेंटिवली बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर तौर पे जब आप अच्छे तरीके से गाइडलाइन लेते हैं टीचर से, टीचर जो कह रही होती हैं, ये जो लेक्चर्स में बताया जा रहा होता है उससे अगर आप अच्छे तरीके से सुन लेते हैं, तो आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। और मैं जब भी लेक्चर लेती हूँ और ये आप स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं इस टाइम पे, तो उनके लिए भी ये बड़ी जो है वो समझ लें कि एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि जब आप लेक्चर टीचर का लेने बैठे हो तो लाज़मी तौर पे अपने पास नोटबुक लाज़मी रखा करें, कॉपी, रजिस्टर, कोई भी चीज़ आपके पास लाज़मी हो, पेंसिल, ऐसी चीज़ें आपके पास जो है वो लाज़मी होनी चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें जब आपके पास होती हैं तो जब आप टीचर आपको पढ़ा रही होती है, हो सकता है आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो फ़ौरन से आप क्वेश्चन लिख लिया। बाद में जो हमने आपके ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं तो आप ग्रुप में जो है वो चैट के थ्रू टीचर से अपना क्वेश्चन या पॉइंट ऑफ व्यू जो क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो आप लैपटॉप पे जो चैट बॉक्स होता है, अगर आप उस पे मोबाइल पे ले रहे हैं तो उसमें भी चैट बॉक्स होता है, तो आप चैट बॉक्स में उस टाइम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। या आपको टीचर जब बता रही होती हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में शार्ट क्वेश्चन के तौर पे या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, या ये 2 टर्म्स हैं, इनका आपस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये इसके लिए ज़रूरी है कि आप लाज़मी तौर पे ये चीज़ें अपने साथ रखें। ठीक है? लाज़मी तौर पे फिर आपकी पर बुक पर वीक वाक़ई में कंप्लीट हो जाएगी, और आपके लिए कोई भी अगर कोई आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मज़ीद तौर पे क्लियर हो जाएँगे। और डियर स्टूडेंट्स, आप अगर इस चैनल पे नए हैं और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली तौर पे इस चैनल को लाज़मी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें, और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें ताकि जो वीडियो है वो आए तो आप फ़ौरन जो है वो उसको देख सकें, और देखने के बाद आपका मज़ीद हो सकता है कोई कन्फ्यूजन हो तो आपकी क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपका क्विज होता है और आपको अनाउंसमेंट में नीचे जो है ना वो राइट लेफ्ट साइड पे अनाउंसमेंट में नीचे जब आपने अपना शेड्यूल या स्केड्यूल, शेड्यूल और स्केड्यूल दोनों एक ही लफ्ज़ हैं। ठीक है, आप जब अपना स्केड्यूल देखते हैं तो आपके जो है लेफ्ट साइड पे अनाउंसमेंट में शो हो रहा होता है कि आपकी जो क्विज़ है वो कब है और किस टाइम पे है। ठीक है, क्विज़ आपका जो है वो 20 मार्क्स का होता है और 20 मिनट्स का ही होता है। 20 नंबर का आपका क्विज़ है और 20 मिनट का ही है। अगर आपने वर्कशॉप को अच्छी तरीके से अटेंड किया है तो आप क्विज़ वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम क्विज़ जो है पहले होगा या असाइनमेंट से पहले होगा या जो हम लेंगे वर्कशॉप उससे पहले होगा या दरमियान में होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, जब आपको क्विज़ का पता चल जाता है ना, तो क्विज़ के साथ ही आपको आपकी वर्कशॉप के शेड्यूल के अंदर आपको डेट और टाइम मेंशन किया हुआ होता है। आपको आपकी वहाँ पे डेट भी पता चल जाती है और आपको वहाँ पे आपका टाइम भी पता चल जाता है कि कितने बजे आपको कितने अगले 12 घंटे तक जो है वो आपके पास टाइम होता है, किस टाइम तक आपने जो है वो अपना क्विज़ जो है उसको कंप्लीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो अटेंडेंस का भी जो है वो कह रहे होते हैं कि मैम अटेंडेंस लगा दें, मैम अटेंडेंस लगा दें, मैं लेट आई हूँ, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, ये इशू था, अटेंडेंस का मसला तो नहीं होगा, ये वो। तो बेटे आपकी अटेंडेंस जो है वो आपको जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे होते हैं तो वो ट्यूटर जो होता है उसके हाथ में आपकी अटेंडेंस नहीं होती। आपकी अटेंडेंस आपके मोबाइल या लैपटॉप में उस वक्त सेव हो जाती है कि जब आप एलएमएस अकाउंट ओपन करते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू आपके कनेक्शन के साथ जब आप हमारी क्लासेस लेना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी अटेंडेंस उस टाइम से काउंट होना स्टार्ट हो जाती है। और इट डजंट मीन, मतलब ये है कि इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप आए हैं, आपने अटेंडेंस जो है वो आपको लगा कि मैंने अब लॉगिन कर लिया, मेरी अटेंडेंस हो जाएगी और आप चले गए। ऐसा नहीं है। आपने प्रॉपर तौर पे जितना टाइम आपको दिया जाता है, 2 आवर्स, मतलब कि 2 घंटे की आपकी क्लास होती है और आपने 2 घंटे जो है वो टीचर को सुनना होता है और आपने अपने नोट्स साथ में रेडी करने होते हैं और उन्हीं 2 घंटों में ही आपकी अटेंडेंस जो है वो रेडी हो जाती है और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाती है। नीचे देखिए स्लाइड पे लिखा हुआ है कि जब आप एलएमएस अकाउंट पे लॉगिन होते हैं तो जब आपकी क्लास कंप्लीट होने तक आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में वर्कशॉप के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आपको शुरू की स्लाइड पे मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दिया था, आप उस नंबर पे भी टेक्स्ट करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं ताकि मजीद आप जो दूसरे स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है, माइट भी पॉसिबल कि इन फ्यूचर के मुस्तकबिल में आपके माइंड में भी वो सवाल आए, तो आप अगर ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन हो चुके होंगे तो ऑलरेडी आपके लिए माइंड में जो जवाब होगा उसका फिक्स हो चुका होगा, अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपके इल्म में बरकत करे, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।